नमस्ते। मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज ये वीडियो मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ मेरा एक अद्भुत और अविस्मरणीय मैनिफेस्टेशन शेयर करने वाली हूँ। चैनल पे अगर आपने मेरा विजन बोर्ड का वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने अमिताभ जी का एक फोटो लगाया हुआ है क्योंकि मैं अमिताभ जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे घर के सभी लोग, मेरा भाई, मेरी दो दादी और नानी भी उनके बहुत फैन थे। वो भी अक्सर उनके पिक्चर देखते थे। सो मैं बहुत उनकी फैन हूँ बचपन से। तो और हमेशा ऐसी इच्छा रही है कि उनसे एक बार मिलना हो जाए। एक बार मैंने सिंगापुर में थी तब उनका शो देखा था, लेकिन एक बार ऐसे उनसे पर्सनली उनसे मुलाकात हो, ऐसी हमारी बहुत इच्छा है। मैं और मेरे भाई, हम दोनों हमेशा ऐसे कहते हैं। तो ऐसे ऐसे ही मैंने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आस्क वाला वीडियो किया है जिसमें लू होल्स जी का कोच है, उनका एक एग्जांपल दिया है गोल लिस्ट बनाने का। सो मेरी भी गोल लिस्ट मैंने बनाई हुई है। उसमें जिन लोगों से मैं मुलाकात करना चाहती हूँ उनकी एक लिस्ट है। तो उसमें भी अमिताभ जी का नाम आगे आता है। तो इस साल 11 अक्टूबर को आप जानते हैं कि उनका जन्मदिन रहता है। तो जन्मदिन के दिन मैं रात को वीडियो देख रही थी तो वो अपने घर के बाहर आके सारे लोगों को ग्रीट करते हैं और मतलब वेव करते हैं, नमस्ते करते हैं और लोगों से विशेस एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए वो वीडियो मैंने देखा रात को और मैंने सोचा कि ये तो अच्छा तरीका है। इससे मेरे को एकदम आइडिया आया कि नहीं, अगले अगले 11 अक्टूबर को मैं अपने भाई को बोलूँगी हम दोनों जाके वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे उनको विश करने के लिए। तो वहाँ तो अलाउड होगा क्योंकि क्या है कि एक दो साल पहले मैं मुंबई गई थी तो उनके घर के सामने से गाड़ी लेके गए, लेकिन वहाँ पे फोटो निकालना अलाउड नहीं है, वहाँ ज़्यादा देर खड़ा होना भी अलाउड नहीं है उनकी सिक्योरिटी की वजह से। तो इसलिए मैं बस थोड़ा गाड़ी आगे रोक के मैं चल के उनके घर के सामने से बस एक बार ऐसे चल के गई। तो मैंने कहा कि अगले 11 अक्टूबर को तो कोई मना नहीं कर सकता तो हम ज़रूर जाएंगे। ऐसे मैंने मन में प्लान किया, भाई को भी नहीं बताया कुछ। और फिर मैं उसी आनंद में मैं सो गई कि अगले 11th को हम जाएंगे उनको विश करने के लिए, वहाँ बाहर जाके खड़ा रहेंगे। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद 14 अक्टूबर को मेरे भाई का मुझे फ़ोन आया। तो भाई ने कहा अमिताभ जी से मिलने जाना है क्या? तो मैंने कहा ये क्या सवाल है, क्या मतलब क्या ऐसे। मेरे को इतना आश्चर्य हुआ कि 3 दिन पहले मैंने फिक्स किया और अभी भाई पूछ रहा है कि जाना है क्या। फिर तो इसलिए मैंने उसको पूछा कि क्या क्या बात है, क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं था कि अभी हम ऐसे जाएंगे या ऐसे। अभी लास्ट 1-2 साल में मेरी उससे उतनी बात भी नहीं हुई अमिताभ जी के बारे में कि कब जाएंगे ऐसे, क्योंकि हमारे दोनों के गोल लिस्ट में तो है ही कि जाना है। फिर उसने कहा कि नहीं, मेरी एक फ्रेंड है तो उसको शायद केबीसी में एज एन ऑडियंस जाने का चांस है, तो इसलिए मैंने उसको बोला है कि अगर हमारे लिए भी कुछ टिकट मिल सके तो मैंने कहा ग्रेट, हम जाना तो है ही पक्का। तो उसने बोला कि कितने मिलने वाले हैं पता नहीं है, 2 मिलने की आशा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर ऐसे हुआ कि मेरी जो भाभी है वो बोली मेरे भाई को कि नहीं, तुम और तुम्हारी बहन ऐसे हम दोनों मतलब जाए, क्योंकि हम बचपन से सोच रहे कि उनको मिलना है। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, अगर 3 मिलते हैं तो तुम तीनों जाओ, मैं टीवी पे देखूंगा। तो भाई ने उसको बोला था कि हम 4 जन, अगर हो सके तो हमको 4 चाहिए, नहीं हुए तो फिर अब देखेंगे कि कौन 2 लोग जाएंगे। तो इसलिए फिर हम ऐसे, मैं तो बस इसी में खुश थी कि बस चांस आ सकता है कि हो सकता है किसी को तो जाने को मिलेगा। और इतनी जल्दी, मतलब 11 को सोचो और 14 को कोई बोले कि चांस है मिलने का, तो इसी में ही खुशी हो जाती है। तो फिर लेकिन जब यूनिवर्स देता है, जब ठानता है ना देने का, तो पूरा छप्पर फाड़ के देता है। तो पूरा हमको चांस मिला कि वो 2 लोग और कोई जाने वाले थे, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से वो लोग नहीं जा सके। तो इसलिए मेरे भाई की फ्रेंड, उसकी बेटी, मेरा भाई, भाभी, मैं और मेरे हस्बैंड, हम ऐसे हमको सबको चांस मिला जाने के लिए। तो 18 अक्टूबर को शूटिंग था। तो हमें पता चला कि 18 अक्टूबर को हमें दोपहर को, शाम को, मतलब शाम के 2 स्लॉट में शूटिंग रहता है। मॉर्निंग एक एपिसोड रहता है शाम को। तो हमारा शाम का स्लॉट था कि हमको शाम के स्लॉट में जाना है।
तो इतनी एक्साइटमेंट थी, मतलब हम चारों जब गए यहाँ से, पुणे से मुंबई गए और पुणे से, तो बस हम वही बातें कर रहे थे, मतलब इसे सच ही नहीं लग रहा था, इतनी एक्साइटमेंट थी जाने की, वो सब देखने की। और ऐसे ना हम शूटिंग देखने जाते तो अमिताभ जी के शूटिंग उस कैरेक्टर में देखते, लेकिन केबीसी तो वैसे भी पसंदीदा शो है, तो केबीसी का शूटिंग देखना ये तो और सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि और मतलब वो भी सब अनुभव करने को मिलने वाला था। सो वहाँ पहुंचे, वहाँ हमारे जैसे ही एक्साइटेड लोग आए हुए थे, सारी उम्र के लोग थे, काफ़ी सीनियर सिटीजन्स भी थे। सो वो देख के ऐसे लगा कि कितने मतलब हर जनरेशन में उनके फॉलोअर्स है, उनके फैंस है। फिर वो सारा कैसे शूटिंग होता है, कभी शूटिंग देखा नहीं था केबीसी का वगैरह या कोई भी मतलब टीवी शो का, तो वो वहाँ कैसे शूटिंग होता है, कैसे बाकी लोगों का, कैसे प्रोफेशनल सब अपने अपने काम करते हैं, वो भी सब अनुभव करने को मिला। और इतने सारे लोग जिनका एक कॉमन सपना है कि अमिताभ जी को देखना है, क्योंकि सारे ऑडियंस तो उनको देखने के लिए ही आते हैं, तो वो भी एक अनुभव बहुत अच्छा था कि आप सारे आजू बाजू में ऐसे ही लोग हैं जो इतना मानते हैं उनको। और जब वो स्टेज पे आते हैं, मतलब वो जो शुरू करने के लिए आते हैं, उसके बाद का कैसे टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता है, मतलब ही ओन्स दैट स्टेज। सो किसी को अपने करियर के, मतलब अपने प्रोफेशन के टॉप इस पे देखना, वो अनुभव करना, उनका वो कैसे स्टेज पे, मतलब वो सेट पे कैसे उनका बर्ताव है, कैसे प्रोफेशनली कैसे काम करते हैं, कितना मतलब वो देखना एक इतना सुंदर अनुभव था हमारे लिए। तो इसलिए मतलब वो सब, वो पूरा माहौल, फिर वो कैसे जो अपने कंटेस्टेंट रहते हैं उनको भी अमिताभ जी के सामने बैठना इस बहुत बड़ी बात है, तो वो कैसे उनका कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा सा झिझक रहती है पहले, और वो कितना कंफर्टेबल करते हैं किसी सामने वाले को, इतना कंफर्टेबल करने की जो उनकी ये है, खूबी है, वो तो मतलब हैट्स ऑफ टू दैट कि वो हम यू कैन सी दैट कि लोग पहले कैसे रहते हैं और धीरे धीरे कैसे वो कंफर्टेबल होने लग जाते हैं, कैसे वो बीच बीच में क्या क्या बातें करते हैं, सारे ऑडियंस को एक्नॉलेज करते हैं। वो एक बिल्कुल अच्छी बात है कि ऐसे नहीं कि वो अपना कुछ कर रहे हैं, मतलब ऑडियंस की तरफ देखते हैं, उनसे इंटरेक्शन चलता रहता है। तो बहुत ही मतलब एक बहुत ही सुंदर अनुभव था कि वो सारा एक्सपीरियंस करना। और उसके आगे का तो और भी अलग है कि वो बाद में जब ऐसे तय हुआ कि हम लोग जाने वाले हैं, तो मेरे हस्बैंड ने एक पेंसिल स्केच बनाया अमिताभ जी को देने के लिए। तो फिर जब वो लास्ट में वो सब ऑडियंस से आके मिलते हैं, और मिलते भी कैसे कि सामने आके खड़े हो जाए और पूरा फोटो निकाले, तो कुछ हमें तो, हम तो फैन है, थे और रहेंगे, ऐसे कुछ एक अपेक्षा भी नहीं है, लेकिन वो हर ऑडियंस के सेक्शंस में आके सामने खड़े होके फोटो तो निकालते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के आंखों में आंखें डाल के नमस्ते करते हैं, वेव करते हैं, अगर वो कुछ कहे तो वो सुनते हैं। और ये कब होता है, जब एंड ऑफ द एपिसोड, तो वो तो सवेरे से शूटिंग कर रहे थे, रात को ये 9:30 के बाद का समय है, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब एक फ़ोटो ले लिया सबके साथ तो भी पूरा हो जाएगा, लेकिन वो जिस तरह से हर एक ऑडियंस मेंबर को एक्नॉलेज करते हैं, तो ऐसे लगता है कि हम अमिताभ जी को हमने सिर्फ देखा नहीं है, हम उनसे मिल के आ रहे हैं, क्योंकि हम उनसे आंखों में आंखें डाल के उनसे बातें हुई है हमारी। सो इतना सुंदर अनुभव था, मतलब ऐसे पूरा इतनी खुशी और हर एक व्यक्ति के चेहरे पे वो दिखाई दे रही थी, क्योंकि हर एक ऑडियंस मेंबर के साथ वो ऐसा करते हैं, हर एक को देख देख के मतलब नमस्ते करना, वेव करना, कुछ लोग कुछ लिख के लाते हैं, वो पूरे अटेंशन के साथ सुनना, कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें करने की, लेकिन इसी से पता चलता है कि वो सदी के महानायक क्यों हैं। तो वो इतना सुंदर अनुभव था कि उनका वो कनेक्ट देखना, उनका वो, और यहाँ कुछ एक्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वो खुद अमिताभ बच्चन के रूप में मिलते हैं, और उनके मतलब फेस पे, उनके चेहरे पे वो दिखाई देता है कि उन्हें भी ये सारे लोगों से मिलके कितना आनंद होता है, वो कितना एक्नॉलेज करते हैं कि प्रेक्षक, मतलब देखने वालों की वजह से ही ये शो है, ये है। तो वो मतलब हम ऐसे सेंस कर सकते हैं उनका वो जो भाव है, जो हर एक से मिलते हैं, वो तो क्या है। तो मेरे हाथ में ये फोटो था,
ये स्केच था निकाला हुआ, तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बोला मुझे कि आप ये उनके प्रोडक्शन वाले उनको दे दीजिए, उनके हाथ में देना कुछ अलाउड नहीं है, तो आप उनको दे दीजिए, मैं ऑटोग्राफ करके आपको वापस करता हूँ। सो इतना अच्छा लगा। तो ये उन्होंने देखिए इमीडिएटली शो के बाद वो बैठ के सारे जो भी चीज़ें ऐसे लोग लेके आते हैं वो ऑटोग्राफ करते हैं खुद और उनको रिटर्न करते हैं वो। तो मतलब इससे ज़्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है कि 11 अक्टूबर को मैंने सोचा कि अगले 11 अक्टूबर को उनसे मिलना होगा, मतलब देखना होगा। और मैं 18 मतलब 7 दिन में मैं एक्चुअली उन्हें जाकर मिल के आ गई वापस। ये लाइफ लॉन्ग में उनकी एक ये मेमोरी मेरे साथ हमेशा रहेगी, उस दिन की याददाश्त मेरे साथ ये हमेशा रहेगी। सो मतलब उनका वो भी ऑटोग्राफ करके वापस आ गया, तो बहुत बहुत खुशी हुई। और सारे लोगों के साथ वो शेयर करना कि उनका मतलब वो सारे लोगों के प्रोग्राम के बाद सब लोगों के चेहरे पे वो दिख रहा था, वो भाव जो है, तो वो देखना भी एक अलग आनंद था कि कैसे कि जो व्यक्ति आज अपने मतलब जिसने पूरा शिखर पे है, इतने सालों से है, जो डेडिकेशन, जो उनके काम के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, वो सारी देखने को मिली, वो उसका अनुभव करने को मिला। सो ये से तो मतलब पूरा यूनिवर्स ने पूरा छप्पड़ फाड़ के दिया है। तो ऐसे कि अब हम सोचते हैं, उस दिन मैनिफेस्टेशन का टेक्निक का ऐसे कुछ सोचा नहीं था, पर ये था कि मैं उस फीलिंग में सोई कि अभी अगले साल उनको मिलने का चांस है। जब भाई का भी फ़ोन आया उसके बाद भी यही इसमें थी कि जस्ट ग्रैटिट्यूड कि एक चांस हो सकता है, कोई हमारे लिए ट्राई कर रहा है, कोई प्रयत्न कर रहा है कि हमें जाने को मिले। तो ये बस भावना ही इतनी बढ़िया थी। तो उसके बाद मतलब ऐसे कुछ टेंशन नहीं था कि मिलेगा नहीं मिलेगा, बस वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में थी। और इतना अच्छा मैनिफेस्टेशन, मैं हमेशा मतलब वर्कशॉप्स में भी लोग मुझे बताते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, लेकिन जब हर एक बार किसी का और का सुनती हूँ या खुद का, तो भी ऐसे एक सरप्राइज हो जाता है कि अच्छी अलग खुशी होती है कि जब हम ऐसे करते हैं 8 दिन में कभी कभी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स कर देता है। और उसके लिए वो जैसे अगर मेरा भाई हो या भाई की वो फ्रेंड हो कि जिसने वो हमें हमारे गोल तक पहुंचाने के में हमारी ऐसे मदद की, सो यूनिवर्स काफ़ी लोगों की मदद लेता है ऐसे करने के लिए। सो बिग थैंक यू उन सबको भी जिन्होंने ये मुमकिन किया हमारे लिए। और ये बहुत मतलब मेरी तो दिवाली आप देख रहे हैं कि 18 अक्टूबर से ही शुरू हो गई है। ये जो केबीसी का एपिसोड है वो 7 नवंबर को आने वाला है, इसलिए मैंने अभी वीडियो किया। तो देखिए, हम लोग अमिताभ जी के पीछे वाले इसमें बैठे थे सेक्शन में। तो देखिए, अगर आप केबीसी देखते हैं तो आप अगर मुझे देखें उसमें तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने मुझे देखा है। तो ये आज इसलिए ये बहुत खुशी से मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ऐसे ही अगले वीडियो में नए विषय के साथ मैं आपसे मिलूंगी। थैंक यू।